Hi guys, my name is Rahul. You watching Linux AWS tutorial. आज लेसन 3 स्टार्ट करेंगे हम लोग और आज हम पढ़ेंगे लाइनक्स आर्किटेक्चर के बारे में और लाइनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की के बारे में। आइए चलते हैं अपने पीपीटी पे और स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लाइनक्स आर्किटेक्चर इस बेस पे ही वर्क करता है। जैसे फर्स्ट लेयर जो होता है हार्डवेयर होता है, सेकेंड लेयर कर्नल होता है एंड थर्ड लेयर इज शेल एंड फोर्थ लेयर इज यूजर। लाइनक्स में आर्किटेक्चर ऐसा होता है, बट विंडोज में सेम आर्किटेक्चर होता है बट कर्नल की जगह ओएस हो जाता है। वहाँ भी सेम ही होता है, फर्स्ट लेयर हार्डवेयर होता है एंड सेकेंड लेयर इज ओएस एंड थर्ड लेयर इज सेल एंड फोर्थ लेयर इज यूजर। विंडोज के केस में दोनों में अगर कंपेयर किया जाए, विंडोज में ओएस जब भी अपने सिस्टम पे कुछ भी वर्क करता है, जैसे कोई फोल्डर क्रिएट कर रहा है, तो ग्राफिकली आप कोई भी फोल्डर क्रिएट करते हो तो बैकएंड में वो कमांड चलता है, तो इस कारण दो प्रोसेस एट ए टाइम चलता है। इस कारण विंडोज स्लो होता है लाइनक्स से कंपेयर में। लाइनक्स में क्या होता है, डायरेक्ट ही कमांड के थ्रू हम फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे वर्किंग प्रोसेस कम हो जाते हैं, तो लाइनक्स फास्ट है विंडोज के कंपेयर में। तो यहाँ पे हम देखेंगे हार्डवेयर जो होता है इंटरेक्ट करता है कर्नल के साथ एंड सेल जो इंटरेक्ट करता है यूजर के साथ। मतलब जब भी यूजर को कुछ भी मेमोरी या फिर कुछ भी स्टोरेज की जरूरत होती है, तो यूजर रिस्पॉन्स करता है सेल को एंड कर्नल रिस्पॉन्स देता है हार्डवेयर को। यहाँ मैंने कुछ वही नोट्स लिखा हुआ है। ये लाइनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की है, और भी है बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को चुन के मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। यहाँ पे टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी है। टॉप लेवल जो रूट डायरेक्टरी होता है, विंडोज के केस में एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो उसके पास सारे राइट्स होते हैं, वो कुछ भी चेंज अप करना हो तो एडमिनिस्ट्रेटर करता है। वैसे इसी केस में लाइनक्स के केस में फॉरवर्ड स्लैश जो होता है वो टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी होता है। अगर आप लाइनक्स के केस में अगर आप लॉगिन करते हो, डायरेक्ट रूट से लॉगिन करते हो, तो स्लैश रूट में आप जाते हो। स्लैश रूट का मतलब ये होता है इट इज होम डायरेक्टरी फॉर रूट यूजर। आप अगर स्लैश में लॉगिन करते हो, स्लैश रूट में हो, मतलब आप रूट से लॉगिन हो, तो इट इज ए होम डायरेक्टरी फॉर ए रूट यूजर। स्लैश होम का क्या मतलब है, ये होम डायरेक्टरी होता है किसी भी यूजर का, होम डायरेक्टरी फॉर अदर यूजर। ओके, स्लैश बूट जो होता है इट कंटेन बूटेबल फाइल फॉर अ लाइनक्स। लाइनक्स में बूटेबल फाइल को कंसिस्ट करता है। मतलब सिस्टम आप जब भी स्टार्ट करते हो, तो जब आप सर्च बार नीचे होता है विंडोज के केस में या लाइनक्स के केस में, तो जितने भी बूटेबल फाइल्स होते हैं वो स्लैश फॉरवर्ड स्लैश बूट के अंदर होते हैं। ओके, जब आप पावर ऑन करते हो तो सर्चिंग करता है ना, वो बूट में ही जितने भी आपकी एग्जिस्टिंग फाइल होती है बूटेबल फाइल की, वो वहीं से वो एग्जीक्यूट करता है। ओके, स्लैश ईटीसी का मतलब है, स्लैश ईटीसी का मतलब है इट कंटेन ऑल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या होता है, सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल होते हैं। ओके, स्लैश यूएसआर एंड स्लैश ओपीटी ये दोनों सेम ही होते हैं, बट स्लैश यूएसआर जो होता है बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर एंड इंस्टॉल इन द डायरेक्टरी। इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के डायरेक्टरीज होते हैं, सारे यहाँ यूजर में ही होते हैं। एंड ओपीटी में क्या होता है, इसमें ऑप्शनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, मतलब वही सेम ही है, दोनों आप बोल सकते हैं सेम है। स्लैश बी में क्या होता है, इट कंटेन्स कमांड यूज बाय ऑल यूजर इंक्लूडिंग रूट यूजर। जितने भी आप कमांड्स रन करते हो ये स्लैश बीन में होता है, और यूजर का भी जितने भी कमांड हैं सारे बिन में ही स्टोर होते हैं। इस बिन में क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश इस बिन में होता है इट कंटेन्स कमांड यूज्ड बाय ओनली रूट यूजर। इसमें क्या होता है, ओनली रूट यूजर के जो कमांड्स होते हैं इसमें एग्जिस्ट करते हैं। स्लैश डेव का क्या होता है, यहाँ पे जितने भी टर्मिनल डिवाइस, यूएसबी डिवाइस जितने भी अटैच होते हैं ना, सारे के कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपके डेव में होते हैं। तो ये तो रहा आपके फाइल सिस्टम हायरार्की के बारे में। आप गूगल करके और भी ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज पा सकते हैं। जैसे स्लैश एमएनटी के अंदर जितने भी माउंटेड फाइल होता है इसके अंदर होता है। मीडिया के अंदर रिमूवेबल मीडियाज होते हैं। LIB के अंदर शेयर लाइब्रेरीज होता है।
तो यूज़र के अंदर मैंने आपको बताया ही था कि एप्लीकेशन यूज़र्स होते हैं। प्रोक के अंदर आपको प्रोसेस इंफॉर्मेशन, जितने भी आपके सिस्टम के प्रोसेस इंफॉर्मेशन है सारे स्टोर यहाँ होते हैं। तो ये रहा आपका फाइल सिस्टम हायरार्की के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे अपने सिस्टम पे और वहाँ पे कमांड्स रन करेंगे। लैब, बेसिकली हम लैब करेंगे वहाँ पे। ये तो रहा आज तक की थ्योरी के बारे में, अब हम लैब करेंगे यहाँ से। तो क्लास खत्म करने से पहले एक नील आर्मस्ट्रांग की एक बहुत ही अच्छी कोट्स है जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। योर बेस्ट कोट दैट रिफ्लेक्ट योर अप्रोच, इट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। मतलब इसका मतलब ये नील आर्मस्ट्रांग बोलना चाहते हैं कि आपका सबसे अच्छा उदाहरण जो आपके दृष्टिकोण को बदलता है या फिर आपके दृष्टिकोण को दिखाता है कि आपका आचरण कैसा है, आपका उदाहरण कैसा है। इंसान आपके उदाहरण से आपके दृष्टिकोण को जज करता है कि आप कैसे हैं। यह मानव के लिए एक छोटा कदम है, बट मानव जाति के लिए बड़ा विशाल छलांग है, या फिर बड़ा छलांग है, आप जो भी बोल सकते हैं। नील आर्मस्ट्रांग ने ये बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल कोट्स लिखा था। तो इसी के साथ हम करते हैं अपने आज की क्लास को। नेक्स्ट क्लास में हम लैब करेंगे और जितने भी लाइनक्स में बेसिक कमांड हैं, बेसिक से लेके टॉप कमांड तक हम डिस्कस करेंगे। सबसे बेसिक से लेके चलेंगे कैट कमांड के बारे में, हम कैसे डायरेक्टरी फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे हम एडिट करते हैं। विंडोज़ में आप एडिटर क्या यूज करते हो, क्या एडिट करते हो, उसमें कैसे यूज करते हैं, वो सब के बारे में जानेंगे। ओके, बस इतना ही था आज की क्लास में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट दिस वीडियो। जितना हो सके शेयर कीजिए इस वीडियो को।